टॉपिक है सामान्य हैंड टूल्स। ठीक है, मतलब कॉमन हैंड टूल। तो कॉमन हैंड टूल में हम जितने भी हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण में जितने भी टूल्स हमारे यूज इंडस्ट्रीज के जितने भी इंडस्ट्रीज में आपके टूल यूज होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे तो नेचुरली वैसे तो क्या होता है कि सारे टूल जो सारे हमारे काम होते हैं वो मशीन पे होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे वर्क बेंच पे होते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्क बेंच। वर्क बेंच पे हम विद हैंड टूल्स का यूज करके उस काम को करते हैं। ठीक है, जैसे उसके टूल्स क्या है, उसके नाम क्या है और वो कौन किस धातु का बना है और उसमें जो पीवीसी है उसमें पीवीसी का पार्ट कौन है और उसकी जो इसमें क्या होता है कि आपके जो टूल्स होंगे या फिर कोई भी एसेसरी होगी, ठीक है, उसकी पूरी मेजरमेंट होगी। ठीक है, कि वो कितने मतलब कितना उसकी लंबाई है, कितनी उसकी चौड़ाई है, किस धातु का बना है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है आइडेंटिफाई ऑफ ट्रेड टूल्स एंड स्पेसिफिकेशन टूल्स। ठीक है, यानी कि हम टूलों की पहचान करेंगे और उस टूल की विशेषता भी पूछेंगे। ठीक है, कि भाई ये जो हमारे पास जो टूल है इसका क्या नाम है, उस टूल की पहचान करनी है। तो सबसे पहले हमारे जब इलेक्ट्रिशियन का काम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले 3 टूल आते हैं। वैसे तो टूल्स उसमें काफी सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे मेन जो टूल है हमारे वही आते हैं। एक क्या बोलते हैं उसको, स्क्रू ड्राइव, कॉम्बिनेशन प्लायर और न्यून टेस्टर। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर बोला, ठीक है, प्लायर अलग अलग प्रकार से, ठीक है, लेकिन जो हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर है वो क्या चीज है तो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। ये है कॉम्बिनेशन प्लायर। इसको कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों कहा जाता है, ठीक है, और इसका नाम कैसे पड़ा कॉम्बिनेशन प्लायर, और ये किस धातु का बना है और इसके पीछे पीवीसी कितनी है, इसकी मेजरमेंट कितनी है। ठीक है, होते हैं अगर टूल्स तो हमारे कई प्रकार के हैं, जिसमें हमारे टूल्स कुछ धारक औजार होंगे, कुछ मापन औजार होंगे, कुछ खुरेचने के औजार होंगे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। अब इसका काम क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर का काम है, ये इलेक्ट्रिशियन का जो मुख्य औजार है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिशियन का एक मुख्य औजार है और ये इसका जो काम है ये बहुत से, ये प्लायर ऐसा है कि बहुत से काम करता है। जैसे इसमें ट्विस्टिंग करना, तो इसको हम मेन कॉम्बिनेशन प्लायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर चीज का कॉम्बिनेशन करता है। जैसे अगर हमें इसकी कटिंग करनी है तो इसके अगर किसी वायर को हमने काटना है तो कटिंग के लिए इसमें कटिंग प्लायर का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर ट्विस्टिंग करना तो इसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं, और अगर जो हमारी जीआई वायर या स्टील वायर होती है उसको काटना तो इसके लिए साइड में इसको काटने के लिए भी मतलब ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये एक आपका मेन औजार है, मुख्य औजार है। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये स्टील धातु का बना है। किस धातु का बना है, ये स्टील धातु का बना है। और जो इसके पीछे ये पीवीसी लगा होता है। ये पीवीसी क्यों लगा होता है, क्योंकि स्टील धातु जो होती है हमारा वो क्या बोलते हैं, कंडक्टर होती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करते हैं। लेकिन जैसे हम अगर ये स्टील करना होता, ये पूरा स्टील का होता, पीवीसी नहीं होता, जैसे हम इसके ऊपर हाथ लगाते हैं तो क्या होता है कि हमें वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे अंदर भी आना शुरू हो जाएंगे और जिससे हमें एक शॉक लग सकता है। ठीक है, इसलिए हमें ये इसमें इसको पीछे से जो जहां से हम पकड़ते हैं इसके हैंडल को हमने इंसुलेटेड कर दिया है। ठीक है, तो इसको हमने इंसुलेटेड किया है पीवीसी के। पीवीसी की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, वो एक पीवीसी की जो है वो एक इंसुलेशन है। ठीक है, आगे समझ। और इसके बाद क्या है, और इसकी जो अब इसकी क्या बोलते हैं, इसकी लेंथ की बात करते हैं। इसको मापने का तरीका, इसको मापने का तरीका ये है कि इसको टिप से लेके लास्ट तक मापा जाता है। टिप से ऊपर हिस्से से लेके ये पीस के हैंडल पीछे तक मापा जाता है। और ये आपको अलग अलग प्रकार के मतलब अलग अलग साइज के मिल जाएंगे। ये नॉर्मली 150 mm से शुरू होकर 200 mm तक इसका मेजरमेंट होती है। ठीक है, अब इसका जो मेन काम है वो मैंने क्या बताया था कि इसको हम काटने के लिए कटर दिए गए, इसको छीलने के लिए जैसे हमने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया और इसका इंसुलेशन निकाल दिया, उसके काम आता है इसको पकड़ने के लिए, मोड़ने के लिए, इसकी तारों को ट्विस्ट करने के लिए, ऐसे रोटेट करने के लिए भी इसका काम आता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास आ गई एक पीवीसी वायर। ठीक है, अब पीवीसी वायर का क्या है
कि जब मेरे पास ये कॉम्बिनेशन प्लायर, अब इसको मैं कटिंग करूंगा तो ये कटर के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे कटिंग करूंगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने इसका सिर्फ इंसुलेशन निकालना है, क्योंकि इसको हम वायर तार नहीं बोलते, इसको एक्चुअली बोलते हैं पीवीसी वायर, क्योंकि जिस वायर के ऊपर अगर ये इसका पीवीसी नहीं होगा तो उसको, अगर जिस वायर के ऊपर पीवीसी नहीं होगा उसको हम सिंपल तार ही बोल सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर पीवीसी होगा उसको हम पीवीसी केबल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही हम इसको पीवीसी निकालेंगे, ठीक है, इसके कंडक्टर निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए हमें पीवीसी निकाल के कंडक्टर कनेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे हम इसको निकालेंगे तो इसको हल्का सा, जैसे इसके कटर है, इसको हल्का सा इसको पुश करेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे तो इसका ये पीवीसी अलग होकर इसके कंडक्टर निकल आएंगे, ठीक है। तो ये इसका ये काम भी करता है। अब क्या हुआ, कई बार क्या हो जाता है कि इसमें ये देखो दूसरी तरफ मैं ये कर रहा हूँ, ये देखिए। अब इसको मिलाने के लिए सपोज करो कि ये दो वायर के टुकड़े हैं मेरे पास, इसको मैं बीच से कट कर रहा हूं, तो मेरे पास दो वायर के टुकड़े हैं। अगर सपोज करो कि इसमें करंट है और इसमें करंट नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने अब एक तो आप ये काम कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि अगर आपके जो अब शुरू में सीख रहे हो तो आपको हैंड ग्लव्स जरूर डालने चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं है तो आपको ये ध्यान में रखना कि आपका हाथ गलती से भी इस वायर के साथ टच ना हो, ठीक है। अगर बाई चांस इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, करंट है और इसमें नहीं है, अब इसमें आगे करंट लेके जाना तो हम इसको ऐसे बीच में ऐसे रखेंगे और इसको ट्विस्ट करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे मोड़ेंगे ताकि इससे हाथ ना लगे हमारा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसको मोड़ा जाता है ये, तो ये आपका एक जॉइंट लग जाता है। आपको मैं जॉइंट्स भी बताऊंगा कि जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, जॉइंट्स में अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन ये सिंपली एक जॉइंट मैंने लगा दिया, ठीक है। जॉइंट्स में हमारे कोई टी जॉइंट होता है, कोई मैरिड जॉइंट होता है, जॉइंट्स भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये सिंपल जॉइंट्स मैंने बता दिया कि इसको ट्विस्टिंग मोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए या फिर ट्विस्ट करने के लिए जो कॉम्बिनेशन प्लायर का काम होता है, ठीक है। लेकिन इसका पीवीसी वायर का यही काम नहीं है, इसमें एक वायर वो भी है कि अगर आपका कोई स्टील वाली वायर है या फिर आपकी कोई जीआई वायर है, लेकिन उसकी कटिंग हम यहाँ से करते हैं तो हमारा ये जो ब्लेड होते हैं, ठीक है, ये इसकी जो कटने की धार होती है वो धार खराब हो जाती है। अगर हम जीआई वायर या स्टील वायर को अगर डायरेक्टली यहाँ से काटते हैं, वो क्या होता है, अगर देखो आपकी जो वायर होती है वो भी अलग अलग धातु की, मेटल की बनाई जाती है, जैसे एल्युमिनियम की भी वायर होती है, फिर कॉपर की भी वायर होती है, फिर ब्रास की भी होती है, मतलब अलग अलग उसकी वायर होती है, ठीक है। या फिर मिश्रण भी होता है, स्टील की भी होती है, जैसे जीआई वायर होती है, वो गैल्वेनाइज्ड आयरन की भी होती है, जीआई की फुल फॉर्म होती है गैल्वेनाइज्ड आयरन, उसकी भी वायर होती है। लेकिन अगर वो होती है बिल्कुल हार्ड, स्टील की भी हार्ड होती है। जैसे हम स्टील की, जैसे ये स्टील का प्लायर, अगर स्टील की वायर काटेंगे तो जो हमारी जो धार है, जो इसकी कॉम्बिनेशन प्लायर की धार है, वो क्या काम करता है, जब इसके नीचे आएगा तो वो उसको ये ब्लेड को भी खराब कर देगी। इसलिए हम इसको काटने के लिए साइड से ये कटिंग दी गई है, ठीक है। इसको हम ऐसे डालेंगे और इसको प्रेस करेंगे तो वो टूट जाएगी, ठीक है जी। हम बात करेंगे साइड कटर प्लायर की। साइड कटर प्लायर की कुछ शेप इस तरह से होगी, ठीक है भाई, ये आपने देख लिया। साइड कटर प्लायर की जो शेप होगी कुछ इस तरह से होगी। अब साइड कटर प्लायर क्या काम करता है, ठीक है। साइड कटर प्लायर जो होता है ये भी वायर को काटने के काम आता है, ठीक है। कहीं पे क्या होता है कि जो हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, इसका डाया बड़ा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें वायर काटनी होती है, कुछ मशीन की मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होती है कि हमारा हाथ आसानी से नहीं पहुंचता, इसलिए हम साइड कटिंग प्लायर का यूज करते हैं कि उसको साइड पे जाके थोड़ा सा कट करना है। और ये इसमें यह है कि इसको इंसुलेशन से, ये सिर्फ इसके साइड कटिंग प्लायर का इस वायर को काटने के लिए यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। और अब साइड कटिंग प्लायर तो नाम से ही क्लियर है कि इसको, ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर बना हुआ था, लेकिन ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी मैन्युफैक्चरिंग बनावट में फर्क है, ठीक है, आई समझ। तो वो कॉम्बिनेशन प्लायर था, वो अलग अलग काम कर रहा था, लेकिन इसमें ये क्या, ये सिर्फ कटिंग का ही काम करेगा, ठीक है। वो ये ट्विस्टिंग यार दूसरा इसमें नहीं होगा, जोड़ डालना ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ इसमें कटिंग का ही प्लायर काम करेगा। और इसके पीछे भी हैंडल में हमारा पीवीसी लगा होता है, ठीक है, पीवीसी, ठीक है। पीवीसी इसलिए ताकि अगर जिसके अंदर वो जो करंट वाली वायर है उसको भी काटना हो तो हम इससे काट सकते हैं। और पीवीसी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा हो, इसका सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए इसका भी हैंडल में पीवीसी लगाया गया है, पीवीसी इंसुलेशन, ठीक है। और इसकी जो मेजरमेंट हम कहते हैं, इसकी मेजरमेंट है, इसकी लंबाई 75 mm से 75 mm से 100 mm, 150 mm, 250, 200 mm तक आपको आसानी से मिल जाती है, ठीक है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं राउंड नोज प्लायर की, ठीक है। अब राउंड नोज प्लायर का क्या काम है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी है। पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात, बनावट की बात करते हैं, तो ये भी स्टील का बना होता है, ठीक है, और इसके पीछे भी हैंडल में पीवीसी लगा होता है, लेकिन इसका काम अलग है। इसका काम क्या है? अब इसका काम है, ये इसका काम सिर्फ दो ही है, एक तो काटने के लिए और ऊपर वायर के रिंग बनाने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता, तो ये राउंड नोज प्लायर। अब इसको राउंड नोज प्लायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो नोज होती है ना, ये वाली, ठीक है, ये बिल्कुल राउंड होती है, राउंड शेप की होती है, और इसको टेपर किया होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसको टेम्पर किया होता है। अब इसमें क्या होता है? इसका जो मेन काम होता है, ये जैसे ऐसे राउंड है, इसका जो गोले बनाने के, जैसे रिंग बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये जैसे ये रिंग बन रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे इसको बार बार ऐसे घुमाना है, रिंग बनाना है, ठीक है। जब इसको छोड़ेंगे तो इस वायर में ये रिंग बन जाएगा, ये देखो, इसको निकालेंगे तो एक ये जैसे, ये देखो, ये रिंग जैसा बन जाएगा, ये गोल गोल ऐसे रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज किया जाता है राउंड नोज प्लायर, ठीक है। इसकी लंबाई 100 mm से 200 mm तक होती है, ठीक है भाई। तो ये था हमारा राउंड नोज प्लायर। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइव, ठीक है। अब आपने बोला ये इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइव है, इसका काम क्या है? देखो, वैसे तो इंसुलेटर, पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इसकी बनावट की बात करते हैं, तो ये किस चीज का बना होता है? ये भी स्टील का बना होता है, ठीक है। लेकिन जो इसकी मेजरमेंट करते हैं, हम हैंडल को छोड़ के करते हैं कि ये कितने mm का है, यहां से लेके यहां तक, टिप से लेके यहां तक, ठीक है, हैंडल को छोड़ के करते हैं, ठीक है। और इसका भी हैंडल लकड़ी का भी बना होता है, पीवीसी का भी बना, लाइट का बना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसका काम किसी भी स्क्रू को खोलने और कसने का काम करता है, ठीक है। क्या इसका नाम है? स्क्रू ड्राइव, ठीक है। और स्क्रू ड्राइव, ठीक है। और अब रुक जाओ, अब इसका जो साइज होता है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों में लेना चाहिए। इसका जो साइज होता है वो 6 mm से 150 mm और 8 mm से 200 mm तक होता है, बस भाई इतना। तो इसका नाम है फेज टेस्टर। इसको फेज टेस्टर या नियॉन टेस्टर भी कहा जाता है। फेज टेस्टर क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी वायर हो, ठीक है, उसमें इसको मतलब ऐसे टच करके और पीछे से कोई भी अर्थिंग पॉइंट, इसको हाथ लगा के ऐसे चेक किया जाता है कि क्या इस टेस्टर में, आपको ऐसे पता लगता है कि ये जब नियॉन टेस्टर चलेगा तो आपको पता लगेगा कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और नियॉन टेस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बीच में जो बल्ब होता है वो नियॉन धातु का बना होता है, ठीक है, नियॉन का बना होता है, नियॉन गैस भरी जाती है उस बल्ब में। और इसके बाद क्या होता है कि इसमें एक रेजिस्टेंस भी रहती है, ठीक है। इसका सिरा होता है वो स्क्रू ड्राइव की तरह होता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि इसकी जो इसको 500 वोल्टेज ग्रेडिंग से वहां पे लेना चाहिए, इससे ज्यादा तो वहां पे इसको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो हम साइज की बात करते हैं तो इसमें इसके बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो इसको हम टिप बोलते हैं, जो आगे वाला सिरा होता है जो स्क्रू ड्राइव की तरह होता है, ठीक है। और इसके बाद ये अर्थ पॉइंट होता है, पीछे अर्थ पॉइंट होता है, जो होता है ये स्टीम का होता है और ये ऊपर वाला क्लिप का होता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है ये देखिए। जैसे ही मैंने ये शॉकेट में डाला, ये देखिए, जैसे मैंने ये शॉकेट डाला, इसमें ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको अर्थ दिया तो ये देखो नियॉन टेस्टर बोलना शुरू हो गया, तो इसमें मतलब करंट है।